नमस्ते वंस अगेन फ्रॉम ट्रैवल बनिया। तो आज का व्लॉग इट्स ऑल अबाउट टुक। लास्ट एपिसोड में आपने देखा डेजर्ट का मजा हुंडर में, एंड टुडे वी आर हेडिंग टुवर्ड्स टुक, द लास्ट विलेज ऑफ नॉर्दर्न इंडिया, लद्दाख पार्ट का। हुंडर से हम स्टार्ट करेंगे अपनी बढ़िया सी खूबसूरत ड्राइव। रास्ते एकदम खूबसूरत है। गूगल विल शो यू अराउंड 2.5 घंटे का रास्ता है अराउंड, और 3-3.5 घंटे आपको लग जाते हैं रास्ते में, क्योंकि रास्ता बहुत खूबसूरत है। यू विल फाइंड सेवरल पिक्चरेस्क पॉइंट्स। रील बनाने के बढ़िया ऑप्शन है आपके पास, एंड यू विल फाइंड सम वाटरफॉल्स, यू विल फाइंड सम स्ट्रीम फ्लोइंग बिसाइड यू। उसके अलावा आपको मिलते हैं पुल, जहाँ पे एक बार में एक गाड़ी पास होगी और नीचे लकड़ी के पटरे लगे हुए हैं। एंड यू विल ऑल्सो फाइंड सेवरल पुलिस चेक पोस्ट, क्योंकि ये लाइन ऑफ कंट्रोल पीओके के बहुत पास में है। तो हेडिंग टुवर्ड्स टुक। भैया फाइनली आ गए हैं टुक विलेज। कार पार्किंग में लगा दी है हमने। दिस इज द एरिया वेयर यू कैन पार्क योर कार। देयर आर नो चार्जेस फॉर द पार्किंग। और ये रास्ता स्ट्रेट आपको लेके जाएगा टुक विलेज। यू हैव टू क्रॉस दिस ब्रिज बाय वॉक। ये आप देख भी रहे हैं, लोग पार करते हुए जा रहे हैं। और ऊपर है टुक विलेज। ऊपर के हाल ऊपर जाके दिखाते हैं। चलिए निकलते हैं, अपनी गाड़ी को करते हैं बाय। ड्राइवर साहब को करते हैं नॉर्दर्न गुड बाय। आते हैं घूम के, वापस चल के ऊपर चलते हैं। चलिए। सस्पेंशन ब्रिज हिलता डुलता मज़े लगाता हुआ जा रहा है, और व्यू यहाँ से भी शानदार, क्योंकि वाटर स्ट्रीम इज फ्लोइंग बढ़िया। ऊपर वही भूरे पहाड़, नीला आसमान, और ये सीधा रास्ता टुक विलेज के लिए। तो आइए जान लेते हैं टुक का छोटा सा नन्ना सा मुन्ना सा ब्रीफिंग। इट्स ओपन फ्रॉम 2010। हमारे जैसे टूरिस्ट के लिए 2010 में खोला गया, और पहले ये पीओके में पाकिस्तान द्वारा एक्वायर्ड एरिया था, लेकिन 1971 में हमने इसको दोबारा से एक्वायर कर लिया है। एंड यू विल फाइंड बाल्टी कल्चर, जो बाल्टिस्तानी कल्चर है वो हमें देखने को मिलता है यहाँ पे मेन, जो यहाँ का मेन अट्रैक्शन है। उसके अलावा दूसरा अट्रैक्शन यहाँ का एप्रिकॉट भी है, लेकिन हम कल्चर की बात पे आ जाते हैं। उस कल्चर को महसूस करने आपको यहीं पे आना पड़ेगा, क्योंकि ये भी हमारे इंडिया का ही कल्चर है। बाल्टी हेरिटेज म्यूजियम, नेचुरल कोल्ड स्टोरेज साइट, पोलो ग्राउंड, मोनेस्ट्री एंड वाटरफॉल, ये सारे इस तरफ को एंगल कर रहे हैं। तो ये स्ट्रेट रास्ता हमें जाना है, जहाँ पे सारी चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी। चलिए इस बढ़िया वॉक को एंजॉय करते हैं। बेहतरीन कैफ़ेज़ साथ में है हमारे। तो एंट्री करके यू विल फाइंड अ ट्रेडिशनल हाउस का बोर्ड, और उसकी नॉमिनल सी एंट्री होती है 50 रुपए के आसपास, जहाँ पे आप असली बाल्टियन कल्चर देख पाएंगे। एंड आई विल सजेस्ट कि आप वो जरूर देखें इफ यू वांट टू फील द कल्चर ऑफ द लोकल पीपल। तो ये आ गए हैं अंदर हम। एक ट्रेडिशनल हाउस है ये, 150 साल पुराना। ये कुछ क्लॉथिंग्स लगी हुई हैं इनकी, जो मेंस, किड्स वेयर और वुमेन्स पे अलग अलग स्पेसिफाइड है। और ये कुछ ऑर्नामेंट ज्वेलरी है जो सिल्वर से बनी हुई है, और ये लोग अभी भी यूज़ करते हैं शादी बारातों में। ये पूरी बाल्टियन कम्युनिटी है इनकी, जो कि बहुत कम माइक्रो उसमें रह गए हैं, बहुत लिमिटेड रह गए हैं यहाँ पे। और ये जो वॉल बनी हुई है, ये लकड़ी के स्टिक्स पड़ के ऊपर क्ले से इसको ढकते हैं। उसका मेन फ़ायदा ये रहता है कि जो टेम्परेचर रहता है वो मेंटेन रहता है यहाँ का। तो भैया सारा ज्ञान यहाँ फ्री में मत लीजिए हमारे ब्लॉग में, इतना मैंने आपको दिखा दिया है। उसके अलावा आपको कई सारे ऑप्शंस अंदर देखने को मिलेंगे, जहाँ पे उनका लिविंग रूम, उनका किचन, उनका स्टाइल ऑफ कुकिंग, और किस तरह से वो रहते थे, वो सारा कुछ देखने को मिलेगा। तो गो टू टुक, वॉच दिस बाल्टी कल्चर। ये आपके सामने जितना व्हाइट फ्लावर आप देख रहे हो, इसी को ये लोग मेन फूड में रोटी बनाने में उपयोग करते हैं। इसी फ्लावर के आटे को कह लीजिए एग्जैक्टली। ये देखिए पूरा लगा हुआ है बढ़िया से। वो फूड भी देखेंगे, अगर यहाँ मिलता है तो हम ट्राई करेंगे बाल्टियन फूड, क्योंकि ये कम्युनिटी काफ़ी कम रह गई है। तो इनके कल्चर को देखना और जानना एक अच्छा ऑप्शन है हमारे पास। चलिए चलते हैं। तो टुक में हम ऊपर आ चुके हैं काफ़ी हद तक। मैंने जितना देखा यहाँ पे मेन कैफ़े कल्चर, और आपको स्टेज जैसे इस गली के अंदर भी स्टे है। ये एक रास्ता है, ये भी स्टे है, और जो मेन रोड जाने का है वो ऐसा है। तो ये एक अनएक्सप्लोर्ड विलेज टाइप का क्रिएट कर दिया है इन्होंने, जो कि टूरिस्टी होता जा रहा है टाइम के साथ, क्योंकि टुक विलेज एक लास्ट विलेज ही कहा जाएगा। इसके आगे थांग है, पर फिर भी जो एक अच्छा विलेज है, और बाल्टियंस की कम्युनिटी है यहाँ पे पूरी। और बाकी स्टेज और कैफ़े का ही कल्चर है। देखने को आगे जो चीज़ें हैं वो हम देखते हैं क्या क्या ऑप्शन है यहाँ पे। तो भैया ये होगा कैफ़े और स्टे का जुगाड़। इसके बाद अब कुछ अट्रैक्शन भी तो देख लो यार, क्या इसी में पड़े रहोगे भाई जी। तो हम आगे बढ़ते हैं, जहाँ पे आपको मिलेंगे नेचुरल फ्रीजिंग पॉइंट, और जो बाल्टियों का हेरिटेज म्यूजियम है बड़ा वाला, वो भी दिखाते हैं। आइए। तो भैया रास्ते पे हम बढ़ तो लिए, लेकिन साला रास्ता ही नहीं खत्म हो रहा, गलियों पे गलियां, और मिल ही नहीं रहा है कि हमको नेचुरल फ्रीजिंग पॉइंट या कुछ मिलेगा भी
या नहीं। अबे बउआ कहाँ फंसा दियो बे? अरे अंकल अंकल इधर पानी, यही मत डूब जाओ। अंकल इधर खाई, यही मत गिर जाओ। हम तो फंस के नहीं टूक मा। ना कोनो रास्ता का बोर्ड है, ना को बताए वाला, वो हिंदी नहीं जानत, अंग्रेजी नहीं जानत, वो बोलत बाल्टी। अब हम कहीं पानी उठाए वाली बाल्टी तो कह लग भैया वो लैंग्वेज है यहाँ की लैंग्वेज। सो गाइस, जोक्स अपार्ट, वी हैव जस्ट लॉस्ट द रूट इन टुक और हम पता नहीं कहाँ चले गए थे। सो वी आर जस्ट मूविंग बैक टू द स्टार्टिंग पॉइंट और वहाँ किसी भले मानुस से पूछते भाई रास्ता बता दे। बउआ बहुत परेशान है, बउआ नहीं मिलते, अंकल नहीं मिलते। तो कुल मिला के रास्ता मिल गया है हमको, नेचुरल फ्रीजिंग पॉइंट का ये। और रास्ता कुछ ज़्यादा ही नेचुरल, बच्चे पार करके चले गए हैं। मैं रास्ता देखता हूँ, ये रास्ता रहा। चलिए आगे चलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट की तरफ। ये आ गया फर्स्ट नेचुरल फ्रीजिंग पॉइंट टोटुक। बच्चे यहाँ पूजन कर रहे हैं ताकि जो भी अंदर जाए सुरक्षित लौट आए। माय गॉड, इट्स रियली फ्रीजिंग कोल्ड। बहुत ठंडा फील हो रहा है। फील तो मैं फ़ोन से नहीं करा पाऊंगा, उसके लिए यहीं आना पड़ेगा, पर ज़बरदस्त ठंडा है। बहुत छोटा एरिया है ये, पर बहुत ठंडा फील हो रहा है, बहुत ज़बरदस्त। के एक साइन बोर्ड पहला मिला है बाल्टी हेरिटेज हाउस एंड म्यूजियम का। पता नहीं कहाँ कहाँ पूरा टोटुक विलेज हम लोगों ने घूम लिया। खैर बढ़िया ही रहा। मोर यू वॉक इज मोर यू सी, ये तो हम भी बता रहे थे आपको कल। चलिए अब जो वॉक करने का इरादा है तो वॉक करते हैं। हम आ गए हैं बाल्टी हेरिटेज हाउस एंड म्यूजियम। ये भैया हमारा जुर्माना काट रहे हैं, हम लोगों को घुमाएंगे। भैया क्या नाम है आपका, जान सकते हैं? जुर्माने के नाम पे मजा आ गई है इनको। मुझे खांसी आ गई इनको जी। गुलाम हुसैन है मेरा नाम। गुलाम है भैया, गुलाम भाई हैं ये जी। गुलाम भाई क्या जुर्माना काटा आपने हमारा, वो भी बताइए, हम बताएंगे सबको। 70-30 100 रुपीज पर हेड। 100 रुपीज पर हेड का 4 टिकट्स आपने काट लिया है। आपको 2 चीज कवर होंगे जी। ये हेरिटेज हाउस और ये नेचुरल स्टोरेज। ठीक है, नेचुरल वार्नरी। ठीक है, वो देख लेंगे हम लोग। जी गुलाम भैया, कहाँ से स्टार्ट करेंगे हम? सो लेट 1880s का बना एक हेरिटेज हाउस, एक हिस्ट्री म्यूजियम है जो एक इन डेप्थ आइडिया देकर कि सेंचुरीज पहले इन पहाड़ों में लोग कैसे रहते थे जी। चाहे आप आर्किटेक्चर की बात कीजिए, किचन कटलरीज, फार्मिंग टूल्स, क्लॉथिंग्स जी, या हाउस होल्ड स्ट्रक्चर का, कि जब सेंचुरीज पहले ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, ट्रैवलिंग बहुत लिमिटेड, रिसोर्सेज बहुत टाइट होते थे, तब लाइफ या लाइफ स्टाइल कैसी होती थी उसका एक इन डेप्थ आइडिया देंगे। बिल्कुल। तो भैया जब आप एंटर करते हो उस हेरिटेज हाउस के अंदर तो आप देखते हो कि गुलाम भाई आपको कितने अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं अपने कल्चर के बारे में, पीछे की चीजों के बारे में, और जो स्टोन के बने हुए बर्तन वो दिखाएंगे आपको, जो आपको लिविंग रूम दिखाएंगे, जो पुरानी स्टोरीज बताएंगे, 1880 का वो मकान बना हुआ है वो बताएंगे। एंड यू विल ऑल्सो फाइंड अ प्लेस टू स्टोर ग्रेनरीज, जहाँ पे वो अनाज रखते थे, वो भी आप देखिए, बढ़िया सा कमरा, वो जरूर बोलिएगा गुलाम भाई को, वो दिखाएंगे आपको। एंड यू विल फाइंड सेवरल प्लेसेस इन दिस हेरिटेज हाउस, जो जैसे हम लोग घर में रहते हैं वैसे है। एक चीज जरूर याद रखिएगा, माइंड योर हेड। सो नेचुरल कोल्ड स्टोरेज साइट एक छोटा सा रीजन है जहाँ पे नेचुरली सराउंडिंग के कंपेयर में टेम्परेचर काफ़ी कंट्रोल रहता है। लाइक समर में ठंडा, एंड रिलेटिविटी ऐसा है कि आप जैसे विंटर्स में आते हो तो मे भी आपको हल्की सी यहाँ पे वार्मथ। ओके। जब सरफेस पे टेम्परेचर रहेंगे -15 से 20 तक, तब आपको हल्की सी यहाँ पे वार्मथ फील होता है। सो इट्स लाइक रिवर्स फिनोमिनन। एंड जब सेंचुरीज पहले ये विलेज सेटल हुआ था, लोगों ने ये विलेज सेटल हुआ था, लोगों ने ये फिनोमिनन यहाँ पे ऑब्जर्व किए होंगे और छोटे छोटे 8 से 10 बंकर से रूम्स बनाए, जिनको हम आज भी ऐसे गॉड गिफ्टेड रेफ्रिजरेटर यूज़ करते हैं। यस। तो इसके पीछे का कोई सॉलिड या साइंटिफिक कंक्रीट साइंटिफिक प्रूफ है नहीं, बट एक मिस्ट्री है। एंड आई गेस हर मिस्ट्री एक डिवाइन देता है गॉड। इन द बेटर पार्ट इज की 22 में भी आप एक रेफ्रिजरेटर का यूज़ करना जो ज़ीरो पावर यूज़ करते हैं, या एक इको फ्रेंडली या सस्टेनेबल रेफ्रिजरेटर का होना, दिस इज द बेस्ट पार्ट। सो फंक्शनैलिटी की बात करें, आपको इनमें पेरिशेबल आइटम्स, एडिबल्स, वुलन गारमेंट्स, लेदर स्टफ, सिल्क स्टफ, हर वो चीज़ जो बाहर वेदर में ख़राब हो जाते हैं, उन सारी चीज़ों को हम आज भी यहाँ पे ला के रखते हैं। आज भी रखते हैं डेली बेस पे। डिनर के बाद कुछ सरप्लस रह जाए तो वो भी रख दो। वोकिंग डिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा है, बट मम्मी आज भी यहीं पे लेके आती है। बहुत बढ़िया। हाँ भाई, अच्छा ठंडा है ये तो। अंदर आओ तब पता चलेगा।
यहाँ पे लाइट है। कैसा लग रहा है आप लोगों को? बहुत ठंडा। बहुत ठंडा ठंडा। फील आ रहा है, काफी टेम्परेचर में काफी डिफरेंस आया है। बाहर के 25 डिग्री तो यहाँ के 12 डिग्री है। It's around 8 to 12 degrees. 8 to 12 डिग्रीज। हो कूल। हाँ जैकेट पहनी जा सकती है यहाँ पे। मेरा सर दर्द हो रहा है। गुड आफ्टरनून फ्रॉम ट्रैवल बनिया। अभी बज रहे हैं दोपहर के 2। हम काफ़ी देर इस मार्केट में पूरे विलेज में टहल टहल के पूरा परेशान होके फाइनली पा गए हैं गुलाम भाई को। ये ओन करते हैं बाल्टी हाउस एंड म्यूजियम को, और इन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हमको, वो आप पीछे व्लॉग में देखिए। और कोल्ड स्टोर वाला सेक्शन ये पीछे है। ये डिफरेंट बंकर्स स्टाइल के बने हुए हैं जो आज भी इनके मम्मी लोग आज भी पराठे और सब्जी रखने के लिए यूज़ करते हैं। मतलब आप ये समझिए कि जो 200 साल 300 साल से पीछे से चीज़ें हैं वो आज भी यूज़ हो रही हैं। अब बाल्टी कल्चर की बात करते हैं, तो अगर आप इनसे समझेंगे तो ये आपको बेटर बता पाएंगे, क्योंकि इनके बाबा और परबाबा का मामला है, हम लोग नहीं समझ सकते उस चीज़ को। तो अगर आपको गहराई से चीज़ों को समझना है, आप गुलाम भाई को ढूंढिए। ही विल बी अवेलेबल ओवर देयर ओनली, आपको वहीं पे मिल जाएंगे ये। और मैं चाहता हूँ कि आप ये कम्युनिटी के कल्चर को ज़रूर समझें, क्योंकि ये भी हमारे इंडिया का पार्ट है और हमें भी जानना है कि हमारे इंडिया में 300 साल पहले कौन कौन सी चीज़ें थी। और बाकी कोल्ड स्टोर ये रहा, बाल्टी म्यूजियम का व्लॉग आप पीछे देख लेंगे, और बढ़िया से टोटुक विलेज का ट्रिप यहाँ से हम रैप अप करेंगे और वापस चलते हैं गाड़ी पे, कुछ खाते हैं, भूख बहुत तेज लग रही है। गुलाम भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ट्रैवल बनिया, It is my pleasure and yes ही पॉजिटिविटी फैलाते रहिए। Sure. यही इसी एनर्जी के साथ चलते रहिए। एंड गाइस प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब। Thanks a lot, गुलाम भाई। जिस कॉज के लिए ये लोग चलते हैं, जिस पॉजिटिविटी के साथ ये लोग चलते हैं, रियली you appreciate that. Thanks for the appreciation. तो गाइस ये है टोटुक में हमारा खाना, अंडा करी। अच्छा सॉरी, अरे मुझे 2 चट्टे पड़ गए पीछे से, दम आलू है, मैंने सोचा अंडा करी है। और ये बच्चे खाएंगे अंडा मसाला, सॉरी दम आलू और रोटी। इन्होंने ऑर्डर करे हैं पैनकेक्स, इनको रोटियां नहीं मिलेंगी, हम लोग एंजॉय करते हैं अपना खाना। ये आया है स्पेशल डिमांड वाला नटेला पैनकेक, इसके चक्कर में रोना पिटना भी मच गया था हमारे ग्रुप में। और अब ये दोनों बच्चे उड़ा रहे हैं, वो उड़ा रही है दम आलू और रोटी, और इसको दम आलू रोटी पसंद नहीं आई, ये खाएगी लंच में आज पैनकेक्स, और रात में इसको खिलाई जाएंगी 4 रोटियां, एक की बजाय 2। गाइस जैसे हम रास्ता भूल गए थे टुटुक में, होप दिस मैप विल हेल्प यू गाइस। थोड़ा सा इसको डिटेल में समझ लीजिएगा। और दिस फ्रेंड्स कैफ़े में लगा हुआ है ये बोर्ड, और फ्रेंड्स कैफ़े में रुक जाएंगे अगर तो ओनर विल हेल्प यू आउट, करना चाहिए उनको। और बाकी ये एरिया, ये डिस्टेंस भी लिखे हुए हैं, और मैंने एक्सप्लोर तो बहुत ज़्यादा नहीं करा है इस एरिया को, जो करा है वो आपने देखा है, पर ये शायद आपके लिए हेल्पफुल होगा। चलेंगे ब्रिज के उस पार, वहाँ पे भी कुछ अट्रैक्शंस है टोटुक के। मतलब टोटुक 2 पार्ट्स में है, एक पार्ट है ग्रीन ब्रिज के राइट साइड में और एक है लेफ्ट साइड पे। एक पार्ट मैंने आपको दिखा दिया है, दूसरे के लिए चलते हैं। पेट पूजा कर लिया है, पेट में कुछ पड़ गया है, चलिए उस पार्ट भी देखते हैं क्या क्या है। तो यो है भाई जी टोटुक का पार्ट 2। ये हम लोग ग्रीन वाले ब्रिज से दूसरे साइड पे आ गए हैं। ये सामने आपको दिख रहा होगा याबगो पैलेस एंड म्यूजियम, हेरिटेज हाउस एंड म्यूजियम। चलिए देखते हैं क्या है इसमें। तो भाई जी टोटुक का कुछ ऐसा है कि यहाँ जितनी चाची आपका मिली है वो आपका देख के मुंह लुका ले आए हैं, पर उनका मतलब है कि हमका पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ। सो गाइज वी आर एट टोटुक सेकेंड पार्ट पे, टोटुक हेरिटेज हाउस एंड म्यूजियम। और ये म्यूजियम का रास्ता है, ये म्यूजियम रहा। वॉच योर हेड यहाँ पे भी है क्योंकि इंटरेस्ट छोटा है। और गली वैसे ही, ये म्यूजियम एंड याबगो रॉयल पैलेस टोटुक। पहले रॉयल पैलेस देखेंगे, उसके बाद लौट के आके ये देखेंगे। तो भैया हम पहुंच जाते हैं याबगो पैलेस। इंटरेस्ट बहुत शानदार, एकदम जबरदस्त वाला है। और एंटर करते ही आपको लेफ्ट साइड पे मिलेगा टिकट काउंटर, जहाँ पे आपको मिलेंगे शाहनवाज भाई, जो कि इस डायनेस्टी के शहजादे हैं। और वो आपका टिकट काटेंगे और आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर देंगे इफ यू आर इंटरेस्टेड अबाउट देयर डायनेस्टी। और उसके बाद अब एंटर करते हैं, आइए आपको दिखाते हैं ये आपको पैलेस। तो जुर्माना हमने कटवा लिया है, एंट्री गेट पे खड़े हुए हैं। एक मेन जो भैया ने बताया खास चीज़, वो ये आइबेक्स है। और ये जो स्कल है ये पूरा ओरिजिनल है, हॉर्न जो है वो पूरा ओरिजिनल है। इसकी खासियत ये है कि रिंग्स आपको दिख रहे होंगे, तो पर 2 रिंग्स पर ईयर के हिसाब से आती है। तो यू कैन कैलकुलेट द एज ऑफ द आइबेक्स। और बाकी ये जो स्ट्रक्चर आप सारा देख रहे हो ये पूरा लकड़ी का है, और काम एकदम नक्काशी शानदार वाली, वैसा ही फील दे रहा है जैसा काठमांडू में कास्ट मांडू बोलते हैं, वैसे लकड़ी वाला वही फील दे रहा है। वो हमें मिल रहा है
टुकटुक में। तो ये रास्ता तो बहुत खूबसूरत, बांस का उपयोग हुआ है, लकड़ी का काफी उपयोग है यहाँ पे। हम आ गए मेन कोर्टयार्ड में और ये हमारे साथ है हमारी गाइड कम मैडम, आपका नाम जान सकते हैं? ये नुसरत जी है, ये हमको इलस्ट्रेट करेंगे यहाँ के बारे में। जी नुसरत जी बताइए। वीडियो नहीं बना सकते, ठीक है, मैं पहले आपसे समझ लेता हूँ फिर मैं आपको बताता हूँ। आप 2 मिनट का पॉज दीजिए गाइस, आई विल बी जस्ट बैक। तो भैया नुसरत जी ने हमको एक्सप्लेन किया है यहाँ की जोग्राफिकल लोकेशन के बारे में, उनके कल्चर के बारे में, उनके सिस्टम के बारे में कि कैसे पाकिस्तानियों से दोबारा इसको एक्वायर करा गया और पाकिस्तानियों ने कैसे इस डायनेस्टी के इस पैलेस को दोबारा एक्वायर करके बंकर बना लिया था। और 1971 के वॉर के बाद दोबारा से ये जब इंडिया में आया तो दोबारा ये आपको डायनेस्टी को मिला। द स्टोरी इज वेरी इंटरेस्टिंग और अच्छे से फील करने के लिए आपको यहीं पे आके उसका पूरा मजा लेना होगा। और जब आप इसके ऊपर वाले फ्लोर पे जाते हो तो वहां पे आपको मिलते हैं मेन जो यहाँ के किंग कह लीजिए इस डायनेस्टी के हैं, जो ऊपर आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे अपने पूरी डायनेस्टी के बारे में, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग टू शाहनवाज आपको सारा डिटेल बताएंगे। यू विल फाइंड सम एंटीक्स इन द रूम ऊपर, और वो ब्रीफ करते हैं कुछ ग्रुप इकट्ठा होने के बाद। तो रिमेंबर दैट कि वो मैनेज कर लीजिएगा, फाइंड सम ग्रुप एंड गेट द डिटेल्स फ्रॉम ऊपर वो किंग ऑफ द डायनेस्टी और एंजॉय करिए ये आपको पैलेस को। तो भैया राइट साइड भी हो गया और लेफ्ट साइड भी हो गया। वापस निकलते हैं अपनी गाड़ी की तरफ बढ़िया टुकटुक का बढ़िया प्लान करने के बाद। और टुकटुक घूमने के लिए अराउंड आपको 4 घंटे चाहिए, बहुत अच्छे से घूमना है 6 घंटे, और अगर केवल फोटो खिंचा के भागना है तो 2 घंटे में भी टुकटुक हो जाता है। चलिए हम रैप अप करते हैं अपना टुकटुक का ट्रिप और नेक्स्ट एपिसोड में हम आपको ले चलेंगे पैंगोंग झील के ड्रोन शॉट्स दिखाएंगे। चलिए गुड बाय फ्रॉम ट्रैवल बनिया। डू लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल सो दैट वी कैन मेक more and more वीडियोस लाइक दैट। गुड बाय, नमस्ते फ्रॉम ट्रैवल बनिया।